दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं श्रीमद् भगवत गीता में लिखी गई 9 ऐसी बातें जो मानव जाति को जीवन जीने का सही राह बताती है। अगर आप इन 9 बातों को समझ लोगे और इनको आप डेली लाइफ में फॉलो करोगे तो डेफिनेटली अपने आप को आप पहचान पाओगे, अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे और अपने आप को आप बेहतर बना पाओगे। उसमें से पहली बात है कि जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा भी ना वो भी अच्छे के लिए होगा। दोस्तों जिंदगी में हमेशा आपको याद रखना है कि आप जिस भी वजह से निराश है उसे भूल जाए। वर्तमान में अगर कुछ भी चीजें आपको दुख दे रही है तो उसके पीछे निश्चित ही कुछ अच्छा कारण छुपा होगा। ये एक चक्र है जो आपको स्वीकारना ही होगा। इसलिए ना भविष्य ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास सिर्फ और सिर्फ वर्तमान है, उसी में खुश होकर आनंद के साथ में अपनी जिंदगी जिए। उसमें से दूसरी बात है, भगवान श्री कृष्ण हमेशा बोलते थे कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों एक बार में आप राजा बन सकते हो और एक बार में आप फकीर भी बन सकते हो। पृथ्वी भी इस दुनिया में स्थिर नहीं है और पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद में रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। दोस्तों ये बातें इस कथन की पुष्टि करती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो इस दुनिया में निश्चित ही नहीं है। परिवर्तन को स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देता है। और तीसरी बात है ध्यान अर्थात मेडिटेशन से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। दोस्तों हमारी समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हम में से ज्यादातर लोगों ने खुद से कभी मिलने की कोशिश ही नहीं की है। मेडिटेशन अर्थात ध्यान हमें खुद से मिलाता है और जब हम खुद को जानते हैं ना तो हमें पता चलता है कि जिंदगी एक जादू की तरह है। मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। और 4 नंबर की बात है, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी एक टेंपल रन गेम की तरह हो गई है जिसमें एक लड़का भागता रहता है और पैसे इकट्ठा करता रहता है, लेकिन उस लड़के को यह नहीं पता होता कि वो कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है और उसे कहां जाना है। वो अधिक से अधिक पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करता रहता है ताकि और अधिक तेजी से भाग सके, जो पूरी तरह से अर्थहीन है। जरूरी यह नहीं है जिंदगी में कि आप कितना कमाते हैं, जरूरी यह है कि आप जितना कमाते हैं ना उसमें आप कितना खुश रहते हैं। और जिंदगी में हमेशा आपको याद रखना है कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आप अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। ये इस दुनिया का सबसे कड़वा सच है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और 5 नंबर की बात है, मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे आप बन जाते हैं। दोस्तों जो आप सोचते हो ना और आप जिन बातों पर विश्वास रखते हो ना आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक खुशमिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहोगे, और अगर आप नकारात्मक विचार लाओगे तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आज का दिन अच्छा ही हो जाएगा। अगर आप ये विश्वास करोगे कि मैं ये कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप उसे कर पाओगे और उसमें सफल भी बन जाओगे। इसलिए आपको हमेशा विश्वास करना है खुद पे और अपने काम पे। और 6 नंबर की बात है, कर्म करो फल की चिंता नहीं। दोस्तों भगवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और सुरक्षित भविष्य के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी को एक रेस समझकर इसीलिए दौड़ते रहते हैं कि उन्हें मंजिल जल्द से जल्द मिल जाए, और जब मंजिल मिल जाती है तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती है और वो अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। वे कभी समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनको चाहिए क्या, और इसी तरह से भागते भागते अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। जिंदगी का एक पल भी सुकून से नहीं जी पाते। दोस्तों याद रखिए, जिंदगी एक यात्रा है ना कि मंजिल। जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, ना कि अच्छी मंजिल प्राप्त करने से। और 7 नंबर की बात है, संदेह अर्थात डाउट के साथ कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती है, न इस लोक में ना ही परलोक में। दोस्तों संशय अर्थात संदेह के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। इसलिए अपनी जिंदगी से हो सके ना तो संदेह को निकाल फेंक दीजिए ताकि आप खुश रह सको और अच्छे निर्णय ले सको।
और 8 नंबर की बात है, मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां छू भी सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी होता है। दोस्तों, आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। आपकी हर परेशानी का हल आपके पास ही है, किसी और के पास में नहीं। अगर आप अपनी परेशानी के लिए 10 मित्रों से सलाह लेने जाओगे तो आपको मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास 10 अलग अलग सुझाव होंगे। आपको खुद से जोड़ना होगा और स्वयं पर विश्वास रखना होगा। और 9 नंबर की बात है, आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार डर के साथ हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भय और चिंता 2 सूत्र है जो हमारे सुख शांति की बाधा है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से अपने मन से भय निकालने का प्रयास करना होगा, ताकि हम अपनी जिंदगी में खुश रह सके, अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से हम जी सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।